नमस्कार किसान भाइयों। कृषि अध्यादेश 2020 भारी मतों से पारित हो गया, अब लागू भी होगा। मोटा मोटी ये जान लें कि यह कृषि अध्यादेश वह बिल है जिसमें कॉर्पोरेट जगत को और पूंजीपति वर्ग को कृषि क्षेत्र में अपने मनमानी पूंजी निवेश करने का पूरा छूट दे दिया गया और ये भंडारण भी असीमित कर सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी कृषि उत्पाद को बेचने की इजाज़त है, उसमें किसानों को भी इजाज़त है, लेकिन किसानों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के वो कृषि उत्पाद को बेच सकते हैं। इसलिए मजबूरन उनको व्यापारियों को के हाथ में बेचना पड़ेगा। छोटे और मझले किसान खास करके, बड़े किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादन होता है, तो वो तो लगातार घाटे में चल रहे हैं। तो अभी ये नया अध्यादेश लागू हो गया तो ऐसा कोई जादू नहीं हो जाएगा कि उन बड़े किसानों का घाटा खत्म हो जाएगा। तो वो बड़े जो किसान हैं, बड़े लैंड ओनर हैं, वो तो कॉर्पोरेट जगत को दे देंगे, उस पर कॉर्पोरेट जगत खेती करेंगे और वहाँ से वो परचेज कर लेंगे। सारा पूंजी कॉर्पोरेट जगत का लगेगा और किसान उसमें मजदूरी करेंगे, उसको पैदा करेंगे। स्वाभाविक है कि कॉर्पोरेट जगत पूंजी लगावेगा तो उस कृषि उत्पाद से पूरा मुनाफा वो कॉर्पोरेट जगत लेगा। अब भूमि मालिक क्यों ज़्यादा खुश होंगे कॉर्पोरेट जगत के लोग, तो उनको मजदूरी दे सकते हैं और वो भी क्या मजदूरी मिलेगा वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि आज तक सरकार ने जो कानून बनाया, जो संविधान बना, उस पर तो उसका पालन नहीं हो सका, क्योंकि जो कानून के रखवाले हैं वही भ्रष्ट हैं। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जो व्यवसायी हैं वो किसानों को खेत पर जा कर के अनाज खरीद लेंगे, तो मंडी में जो टैक्स लगता था वो टैक्स अभी नहीं लगेगा और 3 दिनों के अंदर उनको भुगतान करना पड़ेगा। अगर 3 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो शिकायत एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम से उपायुक्त हो जाएगा, मतलब कोर्ट में जाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो एसडीएम और उपायुक्त, जब सरकार ही प्रभावित होती है इन पूंजीपतियों के द्वारा, तो क्या गारंटी है कि एसडीएम और उपायुक्त जो है इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत और राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। पैसे के बल पर जो मामला है वो रफा दफा हो सकता है, किसानों के हक में नहीं हो, तो शोषण का पूरा गुंजाइश है। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो पूरी दुनिया के बहुराष्ट्रीय कंपनियां मिलकर बनाए हैं, उसका नीति है कि धीरे धीरे हर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, कॉर्पोरेट जगत का एकाधिकार हो जाए। अब बाकी जो जनसामान्य लोग हैं वो लेबर की तरह हटते रहें। नहीं चाहते ये लोग कि सामान्य लोग इनके बराबर हों, इनका शोषण चक्र चलता रहे, इनका आधिपत्य बना हुआ रहे। इसलिए एक कुल मिलाकर ऐसा रचना रच रहे हैं कि बस किसी तरह से सामान्य लोगों को, आम लोगों को जीने के लिए खाना पीना मिल सके, उससे बेसिक कुछ नहीं है।
मतलब दास बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और भारत में कृषि क्षेत्र अंतिम था। ये 2020 का जो अध्यादेश है, कृषि अध्यादेश, ये इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, मतलब 10 दरवाज़ा खोल दिया। मित्रों, अगर भारत सरकार, नाम नहीं लूँगा, जो भी प्रधानमंत्री भी हैं, अगर वास्तव में ये कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों का भलाई चाहते हैं, किसानों का आमदनी दुगना करना चाहते हैं, किसान दुगना तिगना आमदनी नहीं चाहता है, किसान को केवल मिलना चाहिए उचित मूल्य। मतलब किसानों को खेती करने में जो खर्च लगता है उसको निकाल करके अगर 10-20% भी मिल जाए तो किसान खुशहाल रहेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि उनका जो लागत मूल्य है वो भी नहीं मिलता है, और ये भी पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट जगत के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साजिश के तहत ही ऐसा किया गया, ताकि वो उनके साजिश के तहत ऐसा किया गया और निरंतर कृषि घाटे में चलता गया। और उसी का परिणाम है कि यह बिल आया है। और इस बिल को बड़े बड़े जो किसान हैं जिनका ज़्यादा ज़मीन है वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कॉर्पोरेट जगत सारे पूंजी लगाएंगे, हमारा हिंग लगेगा ना फिटकरी, तो हमको जो है बिना मेहनत के मिल ही जाएगा। लेकिन याद रखिए किसान भाइयों की पूंजीपति लोग शोषण करना चाहते हैं। इनके दिल में जो है ना, गरीबों के लिए जगह नहीं है। अमीर एक हैं, गरीबों को भलाई नहीं चाहते हैं, इसलिए कभी भला नहीं होगा, देख लीजिएगा शोषण होगा। तो मेरा कहना है कि अगर वास्तव में सरकार किसानों की भलाई चाहती है तो किसानों को सरकार को क्या करना चाहिए था कि जो कृषि उत्पाद है, कृषि का उत्पादन, उसका वितरण और कृषि उत्पादन करने में जो संसाधन हैं उन पर, और कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं, इस सब पर किसानों का अधिकार होना चाहिए। जब कृषि क्षेत्र में लगने वाले संसाधन, फिर कृषि का उत्पादन, फिर कृषि से जो आधारित जो उद्योग धंधा है, जब किसानों के हाथ में रहे तो किसान को शोषण नहीं करेगा भी तो इतना नहीं करेगा जितना कि दूसरे लोग करते हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि खेती करने में कितना मेहनत लगता है, कितना पूंजी लगता है, कितना परेशानी होती है। इसलिए एक किसान दूसरे किसान के दुख दर्द को समझ सकता है। तो अगर सरकार भलाई चाहती है तो कृषि उत्पादों पर पूरा अधिकार किसानों को होना चाहिए। उसका उत्पादन से लेकर के उसका वितरण से लेकर के सब कुछ पर उसका अधिकार होना चाहिए। और यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है? बहुत परिणेता श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि अगर वास्तव में कृषकों को, किसानों की स्थिति सुधारना चाहते हैं, उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, उनकी आमदनी इतना करना चाहते हैं कि वो जो है स्वाभिमान के साथ, फक्र के साथ जी सके, जीवन यापन कर सके, तो किसान सहकारी समिति का गठन करना चाहिए, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना चाहिए। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करेंगे तो उस सोसाइटी में केवल किसान ही रहे, और वे किसान जो वास्तव में खेती करते हैं उन्हीं को रखना चाहिए। प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि छोटे किसान हो या मझिले किसान हो, बड़े किसान हो, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स सभी लोग रहें, और कृषि संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही करे, उन्हीं का पूंजी उसमें लगे। जैसे कृषि उत्पादन करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, कुदाल की आवश्यकता होती है, फार की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर की आवश्यकता होता है। फिर जब खेती होता है तो उसको काटने के लिए, उसे दाना निकालने की, इस तरह मशीनों की आवश्यकता होती है। तो कृषि उत्पादन में लगने वाले जितने भी संसाधन हैं उनसे संबंधित जो है उद्योग,
फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत होना चाहिए। फिर जब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि में लगने वाले संसाधनों का उत्पादन करेंगे तो स्वाभाविक है वे जो संसाधन है ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, खाद ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, बीज ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, मशीनें ज़्यादा महंगी नहीं होंगी। तो प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि ये जो कृषि में लगने वाले संसाधनों से संबंधित उद्योग किसानों के आसपास में लगाना चाहिए। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका नियंत्रण करें, इन्हीं का शेयर लगे और उसमें सबका हो, छोटे किसान, मझोले किसान, बड़े किसान, सबका शेयर उसमें होना चाहिए। जब सबका शेयर होगा, आप उसमें वो लोग काम भी करें, शेयर भी लगाए, तो वो उसके प्रति अपनापन रहेगा। कोई अपने आप को नहीं समझेगा कि हमको कोई शोषण कर रहा है, और उन संसाधनों की कीमतें भी कम होंगी। सरकार को क्या करना चाहिए कि उन संसाधनों से संबंधित जो उद्योग लगते हैं उसका जो कच्चा माल है उस सरकार को नो प्रॉफिट नो लॉस पर मुहैया करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि बीज की जरूरत पड़ता है, तो बीज, उन्नत किस्म की बीज का उत्पादन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी करे और उसमें किसानों का पूंजी लगे, शेयर लगे, चाहे जितना बन सके। लेकिन उसमें एक और प्रावधान सरकार करते हैं कि अनलिमिट नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक सीमा से ज़्यादा शेयर न खरीदे, और जो शेयर बच जाए वो सरकार खरीदे, और सरकार को जो मुनाफा मिले, जो शेयर मिले, लाभांश मिले, उस लाभांश को किसानों के हित में लगा दें। ऐसा करने से दिन प्रतिदिन लगातार किसानों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको अपनापन रहेगा, उनको लगेगा कि हमारा है। फिर भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, शोषण का शिकायत नहीं होगा। उसी तरह से मान लिया जाए कि आपको ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का इंजन का उत्पादन भले ही बड़ा फैक्ट्री में करे, जिस उस फैक्ट्री पर वो फैक्ट्री जो है सब सार्वजनिक संस्थान है, मतलब सरकार के हाथ में होना चाहिए, कोई प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं होना चाहिए। सरकार उसका इंजन का उत्पादन कर दे। इसके बाद जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके पास उस इंजन को दे दे, और उस ट्रैक्टर को पूरा असेंबलिंग करने में जितने भी पार्ट्स लगते हैं, कर पूटे लगते हैं, तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्पादन करे। सस्ता भी पड़ेगा और किसानों को रोजगार भी मिलेगा और आसान भी पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि देखें कि किसानों का भागीदारी बढ़ेगा, उसका आमदनी भी बढ़ेगा और उनको रोजगार भी मिलेगा। तो इसके लिए क्या है कि जो खेती में लगने वाले जो संसाधन हैं उससे संबंधित फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होगा। अब जो लोग खेती करेंगे उसका उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होगा। वो खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने के बाद उसका उस कृषि प्रोडक्ट जो है उससे संबंधित माने कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए, उसी क्षेत्र में लगेंगे। अब कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा वो अलग होगा। किसान उस जिस कोऑपरेटिव जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें अपने जो कृषि उत्पाद है उसको देंगे, वहाँ पर उससे पक्का माल तैयार होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा। आप प्रोसेसिंग होने के बाद फिर प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि कृषि उत्पाद को सबसे पहले उस क्षेत्र के लोग को उपभोग करने के लिए दिया जाएगा, और उस क्षेत्र के लोगों को उपभोग करने के बाद जो बचे वो दूसरे क्षेत्र में सप्लाई करने का है। इसमें प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि मांग और आपूर्ति
और दूसरी बात है कि जलवायु और वहाँ पर उर्वरा उपजाऊ उर्वरा जो क्षमता है, जिस चीज़ की खेती उत्पादन जिस फसल का उत्पादन उस क्षेत्र में हो सकता है उसी फसल का उत्पादन करना है, और जिस चीज़ का मांग है उसी चीज़ का। अब ऐसा नहीं कि जैसे अभी होता क्या है कि धान की खेती हो रहा है तो पूरा धान ही का खेती हो रहा है। अब इतना धान हो जा रहा है कि उसका डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो किसानों को उसका उचित मूल्य मिल नहीं पाता है, इसलिए घाटा हो रहा है। तो अब भंडारण की व्यवस्था नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा, क्या करेगा कि इस तरह के भंडारण, कोऑपरेटिव भंडारण व्यवस्था का रहेगा। फिर कोऑपरेटिव बैंक होगा जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर किसानों को सहायता करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा करने से किसानों को 3 जगह रोजगार मिलेंगे। एक तो है कि कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका उत्पादन जब कृषि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा। फिर खेती करने में जो लगे हुए हैं वहाँ पर रोजगार मिलेगा। फिर कृषि पर आधारित जो उद्योग लगेंगे उसमें रोजगार मिलेगा, और सब में किसानों का ही भागीदारी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे पूंजी लगाने में सक्षम नहीं होगा वहाँ पे सरकार की सहायता करेगी। तो प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि किसानों का भलाई तभी हो सकता है जब कृषि से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, कृषि में लगने वाले संसाधन, फिर कृषि आधारित उद्योग धंधे, फिर कृषि उत्पादन, तीनों में केवल किसानों का भागीदारी रहेगा। उन्हीं का पूंजी लगेगा, वही लोग काम करेंगे, वही लोग नियंत्रण करेंगे। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा प्रौद्ध कृषि अर्थनीति के अनुसार यह कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और स्टेट स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आड़े आता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोरालिटी का बहुत महत्व है, नैतिकवान लोगों की आवश्यकता है। तो इसका जो नियंत्रक बोर्ड होगा उसके सदस्य एकदम कट्टर नैतिकवान होंगे। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी सरकार जितना भी कुछ कर ले किसानों का भला होने वाला नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ, आने वाले साल भर 2 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि सरकार जो पूरा एकदम गर्व के साथ अभिमान के साथ करे कि मैं जो अध्यादेश लाया 2020 का, इससे किसानों का आमदनी दुगना हो जाएगा, किसान एकदम मालामाल हो जाएंगे, किसानों की गरीबी दूर हो जाएगा, किसान का दुख दूर हो जाएगा। ये होने वाला नहीं है। अगर किसानों का वास्तव में भला चाहते हैं तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके और कृषि संबंधित सारा कार्य किया जाए, उसका उत्पादन से लेकर उसका वितरण तक। और एक चीज़ और है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है। उद्योग का दर्जा मिलेगा तब औद्योगिक इकाई को जो सुविधाएं सरकार देती है वो मिलेगा। अभी तो किसान पैदा करता है उसका मूल्य भी तय करने का उसका अधिकार नहीं है। अभी तक क्या है कि सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती थी। अरे भैया किसान मेहनत करता है, खेती करता है, उसको पता है कि खेती करने में कितना मेहनत लगता है, कितना पूंजी लगता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जब तय करने की बात आती है तो सरकार को किसानों का कमेटी बनाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के किसानों का कमेटी बनाते हैं, वो किसान तय करते कि एमएसपी कितना होना चाहिए।
तो अभी तक किसानों को बेवकूफ़ बना बना करके किसानों को आत्महत्या करने तक पहुंचा दिया। अभी जो आया है बिल, इसमें भी वही बात है। तो किसान भाइयों, समझना है, जागरूक होना है, और आप सभी श्री प्रभात रंजन सरकार का जो कृषि अर्थनीति है बहुत में, उसको अध्ययन करें विस्तार से, क्योंकि वही एकमात्र व्यवस्था है जो आपके आंसू को पोंछ सकता है, आपकी बदहाली को दूर कर सकता है, आपकी गरीबी को दूर कर सकता है, आपको ज़िंदगी में सुख चैन ला सकता है। आपको इतनी आमदनी होगी कि आप और आपके परिवार सुख चैन से रहेंगे। आपके अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, अच्छे कपड़े लत्ते पहना सकते हैं, अच्छा आपका छत हो सकता है। वरना ये जो पूंजीपति लोग हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, आप पूंजीपति समर्थित सरकारें हैं, ये आपको अन्नदाता कह करके नवाजते हैं, अन्नदाता कह करके फुलाते हैं। बाहर से बोलते हैं अन्नदाता, उधर भीतर से हंसते हैं कि देखो इन लोग को अन्नदाता कह के मूर्ख बना रहे हैं। तो इसलिए समझना पड़ेगा। और विकल्प, अभी किसी के पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो इस बिल का विरोध कर रहा है। अगर कांग्रेस सत्ता में रहता तो यही काम करता, आए बीजेपी बिल में विरोध करता है। आप देखते होंगे एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं है जो एक अच्छा विकल्प सरकार को बता रहा है या समाज को बता रहा है, किसान को बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। लेकिन प्रभात रंजन सरकार रौत में का जो अर्थनीति है वह एकमात्र विकल्प है। इस पर आज ने कल चलना ही पड़ेगा। सरकार चले या नहीं चले, किसान भाइयों आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका भला हो सकता है। नहीं तो आप जीते जीते मर जाओगे। केवल विरोध करने से काम नहीं चलेगा। धरना प्रदर्शन विरोध सब राजनीतिक हथकंडा है, विरोध करने से काम नहीं चलेगा। आपको नया विकल्प तलाशना पड़ेगा, नया विकल्प पर काम करना पड़ेगा।